मैडम मरने का इरादा है क्या? लड़के ने व्यंग में कहा। हुआ यूं कि सुप्रिया का पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ रेल की पटरियों पर था। अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी पर उसके बाएं हाथ की तरफ से आई और सन्नाटे को चीरते हुए दौड़ती चली गई। अगर वो युवक उसको ध्यान न दिलाता तो संभव था कि वो ट्रेन की रफ्तार के झोंके में चली जाती। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, पर अब भी उसका ध्यान उन रेल की पटरियों की तरफ ही था जिन पटरियों पर कुछ देर पहले उसने कोई अजीब छाया देखा था। उस युवक ने सुप्रिया से पूछा, आप ठीक तो हैं ना? सुप्रिया बहसबाजी में जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने वो देखा? उधर पटरियों पर कोई था। सुप्रिया घबराते हुए पटरी की ओर इशारा किया। उसकी आंख में दहशत साफ झलक रही थी। युवक ने पटरियों की तरफ ध्यान से देखा, फिर सुप्रिया की ओर देखकर बोला, मैडम वहाँ कुछ भी नहीं है। शायद आपको कोई भ्रम हुआ। अंधेरे में कोहरे की वजह से आपकी आंखों को कोई भ्रम हो गया है। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहाँ उस कुर्सी पर बैठ जाइए। सुप्रिया को उस युवक की बात पे बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रही। जैसे वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे तभी पटरियों पर किसी की चलने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सुप्रिया सतर्क होकर वापस पलटी। साथ में युवक भी पलटा। देखा तो पटरियों पर अंधेरे में चमकती दो आंखें उनकी तरफ देख रही थी। फिर मियाँव की आवाज़ के साथ ही वो दो आंखें पास के बने खेत की तरफ भाग गई। एक बार को युवक को भी डर लग गया था। अपने डर को छुपाते हुए हंसते हुए बोला, बिल्ली थी, देख लिया ना आपने? अब आप प्लीज यहाँ खड़ी मत रहिए। वो दोनों सौट के नीचे जाने लगे। सुप्रिया का मन नहीं माना। उसने ना चाहते हुए भी अचानक से पीछे पलट कर देखा। उसकी नज़र वहाँ गई तो वहाँ अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। सुप्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। अगर अंधेरे में भ्रम हो रहा है तो वो आवाज़ तो भ्रम नहीं हो सकती। एक बार ने दो बार सुनी थी। हो सकता है कि थकान की वजह से ये सब हो रहा हो। वैसे भी काफ़ी निडर लड़की थी, पर रात के 12 बजे अचानक से ये सब हो रहा था तो किसी को भी डर लग सकता था। सुप्रिया कुछ देर सोचती हुई बैठी रही। अब उसको भी शक होने लगा था कि कहीं यही युवक तो नहीं था जो ट्रेन देखने के लिए पटरी पर उतर गया हो। वैसे भी काफ़ी देर से व्यवस्थित लग रहा था और प्लेटफार्म पर चहलकदमी करने में लगा हुआ था। फिर सुप्रिया ने अपनी ऐसी सोच को विराम देते हुए कहा, वो युवक कहाँ से होगा? वो तो मेरे पीछे आकर खड़ा था। कहीं वही तो कोई भूत नहीं जो झट से पटरी से आकर प्लेटफार्म पर आकर खड़ा हो गया हो, या फिर मुझे कोई अकेला देखकर घटिया सा मजाक। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि क्यों इतनी रात को वो ट्रेन से जा रही है। कर दिया हो उसकी माँ को जल्दी नहीं होती तो अगले दिन सुबह निकल जाते। सुप्रिया ने सवारी पर नज़र डाली। अब भी कुछ लोग खर्राटे भर रहे थे और कुछ लोग ठंड से सिकुड़ कर ऐसे बैठे थे, पता नहीं लग रहा था कि सामान रखा है या इंसान है। यह देखकर उसको हल्की सी हंसी आ गई और वो अपने मन को समझाते हुए बोली, ऐसे ही भ्रम हो गया होगा, जैसे इंसान कपड़ों की गठरी लगा रहा था। उसने गर्दन घुमाकर उस युवक को देखने की कोशिश की तो वो युवक वहाँ नहीं था। कुर्सी पर उसका सामान रखा हुआ था। सुप्रिया का माथा ठनक गया। या तो ये सच में कोई भूत है या इसके पैर में कोई चमड़ी है जो एक जगह टिककर बैठ नहीं सकता। तभी स्टेशन के इकलौते लाउडस्पीकर पर घरघराती हुई आवाज़ में ट्रेन के आवागमन का अनाउंसमेंट हुआ। तभी उसने देखा कि एक साया अंधेरे में भागते हुए उसी ओर आ रहा है। जब वो साया रोशनी में आया तो सुप्रिया ने देखा वो वही युवक था। भागता हुआ आया और ज़ोर से बोला, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आने वाली है। उसको अचानक से भागते हुए आया देख सुप्रिया एक बार को घबरा गई थी। उसकी नज़रें सुप्रिया से मिली तो सुप्रिया ने नज़र फेर ली। उसको देखा ही नहीं और माँ को नींद से जगाने लगी। माँ अलसाकर उठी, जैसे नींद पूरी कर ली हो। ट्रेन आ गई। उपासी लेते हुए बोली, कितने बज गए? सुप्रिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही पास खड़ा युवक बोला, आंटी 12:15 हो गए। सुप्रिया ने घूरकर उस युवक को देखा तो वो सकबका गया और झेपकर अपना सामान लेकर प्लेटफार्म की ओर चल दिया। सुप्रिया मन ही मन सोचा, आजकल के लड़के भी ना
जान क्या बचा दी, चेपी हुए जा रहा है। तभी ट्रेन प्लेटफार्म पर जाकर रुकी और सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर अपने कंपार्टमेंट की ओर भाग रहे थे। अंधेरे और ट्रेन में चढ़ने की भागदौड़ में वो युवक कहीं गुम हो गया। सुप्रिया अपना सामान लेकर अपनी माँ के साथ अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। अपनी सीट संभालकर सीट के नीचे सामान रख दिया। ट्रेन ने सीटी दी और चलना शुरू कर दिया। सुप्रिया के ना जाने मन में क्या आया। वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे छूटते हुए स्टेशन को देखने लगी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा है। उसको लगा कि वो उसको ही देख रहा है। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सिर्फ एक छाया सा नज़र आया। फिर अचानक से वो छाया चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। ये देखकर सुप्रिया की धड़कनें बढ़ गई। वो गेट से अंदर आकर गहरी सांसें लेने लगी और फिर टॉयलेट में चली गई। वहाँ से जब वापस आई तो देखा कि पास वाली सीट पर वो युवक बैठा हुआ था। सुप्रिया का मूड खराब हो गया उसको देखकर। उसकी सीट भी वहीं थी। वो आंटी से बात कर रहा था। सुप्रिया ने चादर लिया और अपनी नीचे वाली सीट पर आंख बंद करके लेट गई। पास वाली सीट पर उसकी माँ लेट गई। उसकी माँ ने कहा, तू सो जा, थक गई होगी। मेरी नींद तो स्टेशन पर ही पूरी हो गई, अब मुझे कहाँ नींद आएगी। प्रत्युत्तर में सुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो युवक भी नीचे वाली सीट पर लेट गया। ट्रेन अपनी गति से दौड़ी चली जा रही थी। सुप्रिया को बहुत थकान हो गई थी। वो भी आंख बंद करके अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने लगी। अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। उसके हम उम्र थे, उसके चाचा के बच्चे, उनके साथ खेलना कूदना मस्ती करना। वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाची भी कितनी प्यार करती थी। चाचा तो उस पर जान छिड़कते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितना सब कुछ अच्छा था। वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ट्रेन जा रही थी। ट्रेन की स्पीड अचानक तेज हो गई। ट्रेन बीच के स्टेशनों को छोड़ते हुए बहुत तेजी गति से आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक से ट्रेन एक बहुत तेज झटके से रुक गई। चारों ओर अंधेरा था, कोई भी स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। फिर क्यों ट्रेन रुक गई? सुप्रिया उठी और देखा तो सभी चादर तानकर गहरी नींद में सो रहे थे। सुप्रिया यंत्रवत सी उठी और ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। एकदम शांति थी पूरे डिब्बे में। उसको ना जाने क्या सूझी। वो ट्रेन से उतरकर नीचे देखने लगी। नीचे उतरकर उसने देखा चारों ओर बस अंधेरा पसरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा गहराया हुआ था। सुप्रिया यंत्रवत सी होकर ऐसी चली जा रही थी जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। थोड़ा सा आगे जाकर सुप्रिया ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी। कोई इंसान ट्रेन से कटकर मर गया था। उसकी डेड बॉडी को लोगों की भीड़ ने घेर रखा था। सुप्रिया ने देखा वहाँ भीड़ में एक छाया उसके पीछे खड़ा था, जिसको देखकर सुप्रिया की आंख आश्चर्य से फैल गई। इस बार उसने इस छाया को अच्छी तरह से देखकर और पहचान लिया था। उसके मुंह से निकला यह कैसे संभव है? यह सोचकर ही शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। तभी उस छाया ने हाथ हिलाकर सुप्रिया की ओर इशारा किया। उसने आवाज़ लगाई, सुप्रिया मेरे साथ चलो। सुप्रिया ध्यान से जैसे ही टूटा, उसने देखा वहाँ एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। स्टेशन का नाम पढ़कर सुप्रिया का होश उड़ गया। उसने वापस ट्रेन में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो वापस ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगी। वो आवाज़ अब भी सुप्रिया को बुला रही थी, पर सुप्रिया जल्दी से जल्दी ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर ट्रेन में चढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज़ गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया और आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेज़ी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे सुप्रिया की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और सुप्रिया ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए द हॉरर स्टोरी।